हाय गाइस, आज हम क्लास 12 के फ्लेमिंगो इंग्लिश टेक्स्ट बुक पोएम नंबर 5 और रोड साइड के तमाम क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फॉरोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम नंबर 5 की बात करें तो पोएम नंबर 5 है अ रोड साइड स्टैंड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वॉज द स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वॉज इट मेड। स्टैंड कहाँ बनाया गया था, वो किस प्रकार बनाया गया था। आंसर है द रोड स्टैंड वॉज सिचुएटेड एंड वन साइड ऑफ द रोड अ लिटिल हाउस वॉज एक्सटेंडेड एंड अ शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड टू ओपन इट। रोड स्टैंड सड़क के एक तरफ बनाया गया था, उसमें एक घर जोड़ा गया था, वो उसको खोलने के लिए एक शेड बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल बी अ ग्रेट रिलीफ टू द पोएट, हाउ कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल पीपल बी सॉल्व्ड। कवि के लिए राहत की बात क्या होगी, ग्रामीण गरीबों की समस्या कैसे हल होगी। आंसर है द पोएट इज मच वरीड एट द plight ऑफ द रूरल पुअर। इट विल बी अ ग्रेट रिलीफ टू हिम इफ दे आर पुट आउट ऑफ देयर पैर्स एट वन स्ट्रोक। देयर मिजरेबल लिविंग इज नो बेटर देन डेथ। द पोएट वांट्स एन इमीडिएट एंड द सफरिंग ऑफ द पुअर। कवि ग्रामीणों की दुर्दशा से बहुत चिंतित है। अगर उनके कष्टों को एक बार में ही दूर किया जा सके तो कवि को बड़ी राहत होगी। कवि गरीबों के कष्टों का तत्काल अंत चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। उन लोगों की क्या दलील थी जिन्होंने सड़क के किनारे दुकानें लगाई थी। आंसर है द रूरल फॉक्स pleaded pathetically for some customers to stop by and buy some of their goods. City folks used to pass by on this road and hence the rural folk set up the roadside stand to attract their attention and sell their goods. ग्रामीण लोगों ने दयनीयता से निवेदन किया कि कुछ ग्राहक उनकी दुकानों पर रुकें और उनसे कुछ सामान खरीदें। शहर के लोग इस सड़क से गुजरते थे और इसलिए ग्रामीणों ने उनका ध्यान आकर्षित करने और अपना सामान बेचने के लिए सड़क के किनारे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल बट एक्चुअली डू देम नो गुड। पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट द पोएट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड्स। सरकार और अन्य सामाजिक सेवा संस्थाएं गरीब ग्रामीणों की मदद करने की आगे आती है, लेकिन वास्तव में उनका कुछ भला नहीं करती। उन शब्दों और वाक्यांशों को चुनें जिनका उपयोग कवि उनके दोहरे मानकों को दर्शाने के लिए करता है। आंसर है द पोएट क्रिटिसाइज द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज। ही कॉल्स देम ग्रेडी गुड डॉग्स एंड beneficent beasts of prey who swarm over their lives. The poet says that these greedy people make calculated and well thought out shrewd moves to which the innocent unaware farmers fall prey. The poet says कवि सरकार और अन्य समाज सेवा संस्थाओं के दोहरे मानकों की आलोचना करता है। वह उन्हें लालची हित कर और शिकार के लाभकारी जानवर कहता है जो उनके जीवन पर मधुमक्खियों की तरह झुंड लगाते हैं। कवि कहता है कि ये लालची लोग गणना करते हैं और अच्छी तरह सोच विचार कर चाल चलते हैं। इनका शिकार निर्दोष व अनजान किसान बनते हैं। कवि कहता है स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स that are calculated to suit them out of their reeds, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है what is the childish longing the poet refers to, why is it vain। वो बचकानी लालसा क्या है जो कवि संदर्भित करता है, वो क्यों व्यर्थ है। आंसर है द पोएट रिफर्स टू द फार्मर्स लॉन्गिंग फॉर कस्टमर्स एट देयर रोड साइड स्टॉल एज चाइल्डिश लॉन्गिंग। इट इज़ वैन बिकॉज नो वन स्टॉप्ड एंड इवन इफ दे डिड इट वॉज फॉर आस्किंग डायरेक्शन और टू बाई गैस। कवि किसानों की अपनी दुकान पर ग्राहकों के आने की लालसा को बचकानी लालसा कहता है। ये व्यर्थ है क्योंकि कोई नहीं रुकता और यदि वे रुकते भी हैं तो बस रास्ता पूछने या गैस खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है विच लाइन्स टेल अस अबाउट द इंस्परेबल पैन दैट द पोएट फील्स एट द थॉट ऑफ द plight ऑफ द रूरल पुअर। गरीब ग्रामीणों की दुर्दशा के बारे में कवि ने जो असहनीय पीड़ा महसूस की है उसके बारे में कौन सी पंक्ति हमें बताती है।
आंसर है द लाइन्स बिलो शो द पोइट्स इंस्परेबल पेन। निम्नलिखित पंक्तियाँ कवि की असहनीय पीड़ा को दर्शाती है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर द वर्ड्स ऑलरेडी इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। आंसर है इन अ रोड साइड स्टैंड द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड। The city people who drive through the countryside hardly stop at the roadside stand, nor do they care for the people who run it. If at they do so to criticize the place and people, Frost describes the lives of the poor people with pitiless clarity, with deepest sympathy and humanity. अगर आप इस तरह के वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you so much for watching this video guys. See you in next video lecture. Take care.